82 साल के बुजुर्ग 40 साल से अमेरिका में रह रहे थे। एक दिन ग्रीन कार्ड रिप्लेस करवाने ऑफिस गए और वहीं से गायब हो गए। ना फैमिली को कुछ बताया गया, ना ही कोर्ट में पेश किया गया। उस व्यक्ति को जो 82 साल का है, जो अपना ग्रीन कार्ड रिप्लेस कराने गया था, उसे सीधा डिपोर्ट कर दिया गया, वो भी एक ऐसे देश में जिससे उनका कोई लेना देना ही नहीं था। फैमिली को बाद में कहा गया कि वो तो मर चुके हैं, लेकिन हकीकत क्या थी, अगर आप इसके बारे में सुनेंगे ना तो आपको यूएस इमिग्रेशन सिस्टम से डर लगने लगेगा। तो आज हम आपको इस 82 साल के व्यक्ति की कहानी बताने वाले हैं। बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे वो डिपोर्ट हुए और कैसे एक ग्रीन कार्ड रिप्लेसमेंट उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। दरअसल जिस बुजुर्ग व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है लुइस लियोन। एक शख्स हैं जो चिली से अमेरिका भागे थे। 1980 के दशक में चिली में तानाशाही थी। अगस्तो पिनोशे का जमाना था जहां पर लोगों को टॉर्चर किया जाता था और गायब किया जाता था। लुइस भी उसी जुल्म का शिकार हुए। 1987 में अमेरिका ने उन्हें पॉलिटिकल असाइलम दिया, यानी कि अमेरिका ने माना कि यह व्यक्ति खतरे में है और इसे सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और तब से ही लुइस ने वहीं अपनी जिंदगी बसा ली। पेंसिल्वेनिया में वो रहते थे। एक लेदर फैक्ट्री में सालों तक उन्होंने काम किया, टैक्स दिया, परिवार को अपने पाला और फिर शांति से रिटायर भी हो गए। यानी उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था ही नहीं, कोई उन पर केस मुकदमा नहीं था, एकदम क्लीन उनकी जिंदगी थी। लेकिन जून 2024 में सब कुछ बदल गया। लुइस का वॉलेट खो गया जिसमें उनका ग्रीन कार्ड था। तो वो और उनकी पत्नी इमिग्रेशन ऑफिस गए और इसलिए गए ताकि वो अपना नया ग्रीन कार्ड बनवा सके। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचे, 2 आइस के ऑफिसर आए, यानी कि जो इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट है उसके ऑफिसर आए और बिना कुछ कहे उन्हें हथकड़ी लगाकर ले गए। उनकी पत्नी को 10 घंटे तक ऑफिस में बैठाया गया और लुइस, उन्हें तो गायब ही कर दिया गया। फैमिली ने हर जगह कॉल किया, वकीलों से बात की, लेकिन कोई भी नहीं बता सका कि आखिर लुइस है कहां पर। और इसके बाद लुइस की जिंदगी में एक अजीब सा मोड़ आता है। एक महिला ने कॉल किया और कहा कि वो इमिग्रेशन लॉयर है, लेकिन ना उन्होंने अपना नाम बताया, ना ही लुइस के बारे में कुछ साफ साफ कहा। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बीते और उसी औरत ने फिर से कॉल किया और कहा कि लुइस तो मर चुके हैं। जी हाँ, बस एक फोन कॉल के जरिए ये बता दिया गया कि लुइस तो मर चुके हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। एक हफ्ते बाद चिली में रहने वाले एक रिश्तेदार ने फैमिली को कॉल किया और कॉल करके कहा कि लुइस तो जिंदा है लेकिन अमेरिका में नहीं है, ग्वाटेमाला के एक हॉस्पिटल में भर्ती हैं, अकेले हैं, बीमार हैं और बेसहारा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्वाटेमाला एक ऐसा देश है जिससे उनका कोई लेना देना ही नहीं था। ना तो उनका ग्वाटेमाला में जन्म हुआ था, ना वो कभी गए थे और ना ही उनका कोई रिश्तेदार वहां था। बाद में पता चला कि आइस ने उन्हें मिनेसोटा के डिटेंशन सेंटर में रखा था। फिर बिना किसी रिकॉर्ड के ग्वाटेमाला उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया और उनका नाम किसी भी ऑफिशियल डिपोर्टेशन लिस्ट में था ही नहीं। लेकिन ये सब आखिर हुआ कैसे? अब देखिए, 2019 में ट्रंप सरकार का एक सुप्रीम कोर्ट रूलिंग आया था जिसमें कहा गया था कि कुछ इमिग्रेंट्स को उनके देश के बजाय तीसरे देश भेजा जा सकता है, यानी कि थर्ड कंट्री डिपोर्टेशन किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक 82 साल के बुजुर्ग जिनका रिकॉर्ड साफ है, जिन्हें असाइलम मिला था, उन्हें इस तरह से डिपोर्ट करना इंसाफ है? उन्हें बीमार हालत में बिना दवा, बिना देखभाल के एक अनजान देश में फेंक दिया गया। तो आप बताइए, ये सिस्टम की गलती है या फिर साजिश है? लुइस की हालत अभी भी सीरियस है और उनकी जो फैमिली है ग्वाटेमाला जाने की तैयारी कर रही है। आइस ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन ऐसा हुआ कैसे, क्यों हुआ, ये किसी को नहीं पता। कानूनी हक रखने वाले एक बुजुर्ग को अगर सोचिए ऐसे गायब किया जा सकता है, तो कल को तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये इंसाफ था? क्या सिस्टम को इस पर रिस्पॉन्स देना चाहिए? आप मुझे कमेंट के जरिए बताइए, आप जो भी सोचते हैं, आपके मन में जो भी विचार हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ढेरों कहानियां, ऐसी ढेरों एक्सपीरियंसेस हैं जो लोगों के सामने आने बहुत ज़रूरी है। हम अपने वीडियोस के जरिए आपको ऐसी कहानियां, ऐसे एक्सपीरियंस आपको सुनाते रहेंगे, बताते रहेंगे। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।
टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।